अपस्मार चिकित्सा वाला चैप्टर है, चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 10। अपस्मार निरुक्ति। स्मरण शक्ति के नाश होने का नाम अपस्मार बताया है। इस रोग में बुद्धि और मन के विकृत हो जाने से नेत्र के समान अंधेरा सा दिखाई देना और शरीर में कंप, मुख से फेन का निर्मम आदि वे सब चेष्टाएं रोगी करता है। कारण क्या होता है? जो व्यक्ति अहितकर और अपवित्र भोजन करते हैं और उनके शरीर में प्रारंभ से ही दोष उन्मार्गी तथा अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जब सत्व, गुण, रज और तम के बढ़ जाने से अधिक दुर्बल हो जाता है और हृदय वात आदि दोष से आवृत होता है तथा चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग आदि के कारण मन दोषों से विशेष रूप से दूषित होता है, तो अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। अपस्मार के संप्राप्ति और पूर्व रूप। धमनी में अर्थात मनोवाही स्रोतों में फैले हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं, जिसके होने पर मनुष्य ज्ञान शून्य होता है। मन के भ्रांत हो जाने से जो रूप नहीं भी हैं ऐसे रूपों को देखने लगता है, चलते समय गिर जाता है, जीवा, नेत्र, भ्रू में फरकाहट होने लगती है, मुख से बाहर लार बहने लगता है, हाथ पैर को इधर उधर फेंकने लगता है। यह लक्षण तब तक शरीर में होते हैं जब तक दोष शरीर में उपस्थित रहते हैं। जब दोष का वेग समाप्त होता है तब सोने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति उठता है उसी प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है। अपस्मार के भेद 4 हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अपस्मार लक्षण: शरीर कांपता है, दांतों को कटकटाता है, मुख से फेन निकलता है, श्वास की गति तीव्र होती है और पुरुष लाल या काले रूपों को देखते हुए मूर्छित होता है। पित्तज अपस्मार का लक्षण: पीला रंग का फेन निकलता है, रोगी का शरीर, मुख और नेत्र पीले हो जाते हैं, वेग के पूर्व पीला या लाल रूपों को देखता है, अधिक प्यास, शरीर गर्म रहता है, सारे संसार में आग लग गई है ऐसा सर्वत्र देखता है। कफज अपस्मार लक्षण: श्वेत वर्ण का फेन निकलता है, उसका शरीर, मुख और नेत्र श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, शरीर शीतल और भारी हो जाता है, रोमांच होता है, श्वेत वर्ण के रूपों को देखते हुए मूर्छित होता है, देर से चेतना होती है। सन्निपातज अपस्मार लक्षण: असाध्य होता है, तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। जो अपस्मार क्षीण यानी कि कृश पुरुष को हुआ हो और जो बहुत दिनों का हो गया हो, वह अपस्मार यदि एक दोष से भी हो तो असाध्य होता है। वेग काल: 15-15 दिन, 10 दिन, 1 महीना तथा कभी कभी इन समयों के पूर्व भी दोष वेगों को उत्पन्न करते हैं। चिकित्सा सिद्धांत: वात आदि दोषों से आवृत, ठीक है, यानी कि भरे हुए हृदय स्रोत और मन को प्रबुद्ध यानी कि ज्ञानयुक्त करने के लिए वैद्य को चाहिए कि प्रारंभ में तीक्ष्ण, वमन, नस्य आदि कर्मों के द्वारा चिकित्सा करें। वातज उसमें दोष में वस्ति प्रधान चिकित्सा करें, पित्तज में विरेचन प्रधान चिकित्सा करें और कफज में वमन प्रधान चिकित्सा करें। अपस्मार संशमन योगों का प्रयोग करें। पंचगव्य घृत का प्रयोग करें। गाय का गोबर, दही, दूध, मूत्र, घृत, इनको 3 से 6 मास तक प्रयोग करें। पंचगव्य घृत अपस्मार में, उन्माद में और प्रतिदिन प्रयोग करें। बाहिर घृत का भी प्रयोग करें। वचादि घृत वात, कफज अपस्मार में प्रयोग करें। अपस्मार में यमक का प्रयोग। तिल का तेल, पुराना गोघृत प्रत्येक 1-1 प्रस्थ और जीवनी गण में बताए हुए प्रत्येक द्रव्यों के 1-1 पल का कल्क, दूध 1 द्रोण, सबको एक में मिलाकर प्रयोग करें। आम्लक आदि घृत पित्तज अपस्मार। अभ्यंग चतुर्गुण बकरे के मूत्र से सिद्ध किए गए सरसों के तेल का अपस्मार रोग में मालिश करनी चाहिए तथा गाय के गोबर का उपटन लगाना चाहिए। गोमूत्र से स्नान करें। कटभ्य आदि तैल से मालिश करें, ठीक है। पलंक शादी तैल से मालिश करें। धूपन द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर बकरे के मूत्र से पुष्प नक्षत्र में पीसकर अपस्मार के रोगियों के शरीर में प्रदेह लगाना चाहिए तथा इन्हीं द्रव्यों का धूपन करना चाहिए। उत्सादन यानी कि उपटन भी करें। नस्य कपिल यानी कि ब्राउन वर्ण का गाय का मूत्र अपस्मार रोग के नस्य के लिए परम लाभकारी तथा कुत्ता, गीदड़, बिलार, सिंह आदि हिंसक जंतुओं का मूत्र नस्य के लिए अपस्मार में श्रेष्ठ है।
त्रिफलादि तैल को नस्य में प्रयोग करें। प्रथम नस्य को भी कायस्थादि वर्ती का प्रयोग कायस्थथा यानी कि बड़ी इलायची अपस्मार उन्माद में दें। मुस्ताद्य वर्ती का प्रयोग करें। धूपन के लिए पुष्प नक्षत्र में संग्रह किए हुए कुत्ते के पित्त का अंजन लगाने से अपस्मार रोग नष्ट होता है और इसी पुण्य नक्षत्र में संग्रहणीय कुत्ते के पित्त में गोघृत मिलाकर धूप लेने से अपस्मार रोग नष्ट होता है। उपयुक्त क्रियाओं द्वारा रोगी का हृदय प्रबुद्ध होता है, मनोवाही स्रोतों में शुद्ध होते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर देता है। आगंतुक अनुबंध अपस्मार की चिकित्सा, जिससे दीपन अपस्मार के लक्षणों से अधिक लक्षण दिखाई पड़ें तो उसे आगंतुक संबंध से होने वाला अपस्मार समझें। इस आगंतुक अपस्मार की चिकित्सा आगंतुक उन्माद में बताई गई चिकित्साओं को करनी चाहिए। सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में एक महागध अतत्वाभिनिवेश को कहा है। उसका कारण लक्षण चिकित्सा नहीं कहा है, चिकित्सा आपने नहीं कहा है, मतलब कि आत्रेय जी ने नहीं कही है। अब आता है अतत्वाभिनिवेश का कारण संप्राप्ति और लक्षण। मलिन यानी कि दुष्ट आहार का सेवन करने से जिन रोगों को अभ्यास हो गया है तथा जो लोग आए हुए मलमूत्रादि वेगों को सदा रोकते हैं, वे व्यक्ति शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि हेतुओं का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। उससे प्रकोपित दोष रज और मोह से आवृत आत्मा जिन लोगों की हो गई है, ऐसे व्यक्तियों के मनोवाही और बुद्धिवाही सिराओं में जाकर हृदय को दूषित कर अपना स्थान मनो और बुद्धि व स्रोतों में बना लेते हैं। रज और तम दोष के बढ़ जाने पर जब बुद्धि और मन इन मानसिक दोषों से आवृत होता है तो दोषों से हृदय व्याकुल होता है। उस वक्त मनुष्य मूढ़ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति क्षीण हो जाती है। अतः वह व्यक्ति नित्य और अनित्य हितकर और वस्तुओं में अपनी बुद्धि यानी ज्ञान विषम रूप से करने लगता है, अर्थात नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य, हित को अहित और अहित को हित समझने लगता है। ऐसे अतत्वाभिनिवेश नामक रोग को आपतजन महागध कहते हैं। आपतजन जो होते हैं महागध कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? स्नेहन स्वेदन करा देने के बाद वमन आदि पंचकर्म के द्वारा शरीर का पूर्ण संशोधन कराकर संसाजन क्रम पेया विलेपी आदि का सेवन करा लेने के बाद मेधा शक्ति उत्पादक अन्नपान का सेवन कराते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। ब्राह्मी का प्रयोग, ब्राह्मी श्वास से युक्त जो ब्राह्मी घृत और जो पंचगव्य घृत पहले बताया जा चुका है उसका सेवन करना चाहिए और शंख पुष्पी सेवन करना चाहिए। आश्वासन भी दें। अपस्मार में रसायन, अपस्मार रोग चिरकारी तथा अपना आश्रय शरीर में दृढ़ बनाने वाला होता है, इसलिए ये रोग चिकित्सा द्वारा साध्य करने में बहुत कठिन होता है। अतः अपस्मार की चिकित्सा में प्रायः रसायन औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्माद में जलाग्नि वृक्षादि से रक्षा, अपस्मार उन्मार्ग पीड़ितों को सर्वदा जल अग्नि पर्वत वृक्ष एवं विषम स्थान से रक्षा करनी चाहिए। अब इसके बाद अध्याय का उपसंहार आता है। ठीक है, तो अपस्मार की चिकित्सा फटाफट अब रिवाइज करेंगे हम। अपस्मार की निरुक्ति क्या है? स्मरण शक्ति से नाश होने का नाम अपस्मार बताया है। इस रोग में बुद्धि और मन के विकृत हो जाने से नेत्र के समान अंधेरा, नेत्र के सामने अंधेरा सा दिखाई देना और शरीर में कंप, मुख से फेन का निर्गम आदि विभत्स चेष्टाओं से रोगी करता है। कारण क्या होते हैं? जो व्यक्ति अहितकर और अपवित्र भोजन करते हैं और उनके शरीर में प्रारंभ से ही दोष उन्मार्गी तथा अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जब सत्व गुण रज और तम के बढ़ जाने से अधिक दुर्बल हो जाता है और हृदय वातादि दोष से आवृत होता है तथा चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग आदि के कारण मन दोषों से विशेष रूप से दूषित होता है, तो अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति और पूर्व रूप, धमनी में अर्थात मनोवाही स्रोत में फैले हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं, जिसके होने पर मनुष्य ज्ञान शून्य होता है। मन के भ्रांत हो जाने से जो रूप नहीं भी है ऐसे रूपों को देखने लगता है, चलते समय गिर जाता है, जीवा नेत्र भ्रू में फरकाहट होने लगती है, मुख से बाहर लार बहने लगती है, हाथ पैर को इधर उधर फेंकने लगता है। यह लक्षण तब तक शरीर में होने लगते हैं जब तक दोष शरीर में उपस्थित रहते हैं। जब दोष का वेग समाप्त होता है तब सोने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति उठता है उसी प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है।
अपस्मार के भेद 4 होते हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अपस्मार लक्षण: शरीर कांपता है, दांतों को कटकटाता है, मुख से फेन निकलता है, श्वास की गति तीव्र होती है और पुरुष लाल या काले रूपों को देखते हुए मूर्छित होता है। पित्तज अपस्मार लक्षण: पीला रंग का फेन निकलता है, रोगी का शरीर, मुख और नेत्र पीले हो जाते हैं, वेग के पूर्व पीला या लाल रूपों को देखता है, अधिक प्यास, शरीर गर्म रहता है, सारे संसार में आग लग गई है ऐसा सर्वत्र दिखता है। कफज अपस्मार लक्षण: श्वेत वर्ण का फेन निकलता है, उसका शरीर, मुख और नेत्र श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, शरीर शीतल और भारी हो जाता है, रोमांच होता है, श्वेत वर्ण के रूपों को देखते हुए मूर्छित होता है, देर से चेतना होती है। सन्निपातज अपस्मार लक्षण: असाध्य होता है, तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। जो अपस्मार क्षीण यानी कि कृश पुरुष को हुआ हो और जो बहुत दिनों का हो गया हो, वह अपस्मार यदि एक दोष से भी हो तो असाध्य होता है। वेग काल क्या होता है? 15-15 दिन, 10 दिन, 1 महीना तथा कभी कभी इन समयों के पूर्व भी दोष वेगों को उत्पन्न करते हैं। चिकित्सा सिद्धांत: वात आदि दोषों से आवृत यानी कि भरे हुए हृदय, स्रोत और मन को प्रबुद्ध यानी कि ज्ञानयुक्त करने के लिए वैद्य को चाहिए कि प्रारंभ में तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि कर्मों के द्वारा चिकित्सा करे। वातज में वस्ति प्रधान चिकित्सा करे, पित्तज दोष में विरेचन प्रधान चिकित्सा और कफज में वमन प्रधान चिकित्सा। अपस्मार संशमन योग, ठीक है, तो इसका भी प्रयोग करें। अब आता है पंचगव्य घृत: गाय का गोबर, दही, दुग्ध, मूत्र, घृत, इनको 3 से 6 मास तक प्रयोग करें। वहाँ पंचगव्य घृत अपस्मार उन्माद या प्रतिदिन प्रयोग करें, ठीक है। ब्राही घृत का भी प्रयोग करें, वचादि घृत का प्रयोग करें। वातज कफज अपस्मार में यमक का प्रयोग। तिल का तेल, पुराना गोघृत प्रत्येक एक प्रस्थ और जीवनी गण में बताए हुए प्रत्येक द्रव्यों को के एक एक पल का कल्क, दूध, एक द्रोण, सबको एक में मिलाकर प्रयोग करें। आम्लक आदि घृत पित्तज अपस्मार में प्रयोग करें। अभ्यंग: चतुर्गुण बकरे के मूत्र से सिद्ध किए गए सरसों के तेल का अपस्मार रोग में मालिश करनी चाहिए तथा गाय के गोबर का उपटन लगाना चाहिए। गोमूत्र से स्नान करें। कटभ आदि तैल से मालिश करें, ठीक है। पलंकशादी तैल से भी मालिश करें। धूपन द्रव्य, ठीक है, द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर बकरे के मूत्र से पुष्य नक्षत्र में पीसकर अपस्मार के रोगियों के शरीर में प्रदेह लगाना चाहिए तथा इन्हीं द्रव्यों का धूपन करना चाहिए। उत्सादन यानी कि उपडन भी करें। नस्य कपल यानी कि व्रण वर्ण का गाय का मूत्र, ब्राह्मण वर्ण का गाय का मूत्र अपस्मार रोग में नस्य के लिए परम लाभकारी तथा कुत्ता, गीदड़, बिलार, सिंह आदि हिंसक जंतुओं का मूत्र नस्य के लिए अपस्मार में श्रेष्ठ होता है। त्रिफलादि तैल नस्य के लिए श्रेष्ठ है। प्रदमन नस्य भी देना चाहिए। कायस्य आदि व्रती, कायस तथा बड़ी इलायची अपस्मार और उन्माद में दें। मुस्ताद्य वर्ती का प्रयोग करें। धूपन पुष्प नक्षत्र में संग्रह किए गए कुत्ते के पित्त का अंजन लगाने से अपस्मार रोग नष्ट होता है और इसी पुण्य नक्षत्र में संग्रहित कुत्ते के पित्त में गोघृत मिलाकर धूप लेने से अपस्मार रोग नष्ट होता है। उपयुक्त क्रियाओं द्वारा रोगी का हृदय प्रबुद्ध होता है, मनोवाही स्रोतों में शुद्धि होती है जिससे स्मरण शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगंतुक अनुबंध अपस्मार की चिकित्सा, जिसमें दोषज अपस्मार के लक्षणों से अधिक लक्षण दिखाई पड़ें तो उसे आगंतुक संबंध से होने वाला अपस्मार समझे। इस आगंतुक अपस्मार की चिकित्सा आगंतुक उन्माद में बताई गई चिकित्साओं से करनी चाहिए। सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में एक महागत अतत्वाभिनिवेश को कहा है। उसका कारण लक्षण चिकित्सा अपने नहीं कहा है, उसका करें। आत्रेय जी से बोला प्लीज़ करिए। अतत्वाभिनिवेश का कारण संप्राप्ति लक्षण, मलिन यानी कि दुष्ट आहार का सेवन करने से जिन लोगों के अभ्यास हो गया है तथा जो लोग आए हुए मलमूत्र आदि वेगों को सदा रोकते हैं, वे व्यक्ति शीत, उष्ण, स्निग्ध, रक्त आदि धातुओं का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। स्निग्ध, रुक्ष आदि धातुओं का आदि हेतुओं का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। उससे प्रकोपित दोष, रज और मोह से आवृत आत्मा जिन लोगों की हो गई है, ऐसे व्यक्तियों के मनोवाही और बुद्धिवाही सिराओं में जाकर हृदय को दूषित कर अपना स्थान मनोव और बुद्धि व स्रोत में बना लेते हैं। रज और तम दोष के बढ़ जाने पर जब बुद्धि और मन इन मानसिक दोषों से आवृत होता है
तो दोषों से हृदय व्याकुल होता है। उस वक्त मनुष्य मूढ़ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति क्षीण हो जाती है। अतः वह व्यक्ति नित्य और अनित्य हितकर और वस्तुओं में अपनी बुद्धि यानी कि ज्ञान विषम रूप में करने लगता है, अर्थात नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य, हित को अहित और अहित को हित समझने लगता है। ऐसे अतत्वानिवेश नामक रोग को आप्तजन महागध कहते हैं। चिकित्सा: स्नेहन स्वेदन करा देने के बाद वमन आदि पंचकर्म के द्वारा शरीर का पूर्ण संशोधन कराकर संसर्जन कर्म यानी कि पेया विलेपी आदि का सेवन करा लेने के बाद मेधा शक्ति उत्पादक अन्नपान का सेवन कराते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। ब्राह्मी का प्रयोग: ब्राह्मी सवरस से युक्त जो ब्राह्मी घृत और जो पंचगव्य घृत पहले बताया जा चुका है उसका सेवन करना चाहिए और शंख पुष्पी सेवन करना चाहिए। आश्वासन भी दें। ठीक है। अपस्मार में रसायन: अपस्मार रोग चिरकारी तथा अपना आश्रय शरीर में दृढ़ बनाने वाला होता है, इसलिए यह रोग चिकित्सा द्वारा साध्य करने में बहुत कठिन होता है। अतः अपस्मार की चिकित्सा में प्रायः रसायन औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्माद में जलाग्नि वृक्षादि से रक्षा: अपस्मार उन्माद पीड़ितों को सर्वदा जल, अग्नि, पर्वत, वृक्ष एवं विषम स्थान से रक्षा करनी चाहिए।